नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मैथ एट ईज। अगर आपको मैथ डिफिकल्ट लगता है या आपको रेशनल, इरेशनल्स एंड सर्ट्स समझ नहीं आते तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे रेशनल नंबर, डेसिमल टाइप्स, इरेशनल नंबर्स, सर्ट्स एंड रेशनलाइजेशन। जब अभी हम लोग सीखेंगे कि डेसिमल टाइप के जो हैं वो दो पार्ट होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। फिर समझेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर से, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है, लेकिन आज हम फिर से एक बार रिकॉल करेंगे कि रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है। तो पहले रेशनल नंबर लिखते हैं। रेशनल नंबर, इसको डिनोट किससे करेंगे? क्यू से। रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं एंड इरेशनल नंबर से क्यू सी से। अभी हम बताएंगे आगे कैसे। तो रेशनल नंबर हमने अभी कल क्या बताया था कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, वेयर क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड पी क्यू क्या हो, पी क्यू आर इंटीजर्स। और एक प्रॉपर्टी इसमें होती है एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। ये बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है। को प्राइम मतलब जिसका सिर्फ वन एज अ फैक्टर हो या कॉमन फैक्टर हो, वन एज अ कॉमन फैक्टर, और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। जैसे अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2/5, तो ये क्या है? हमारा क्यू है। क्यू मतलब रेशनल नंबर है। देखो 2 और 5, तो 2 एंड 5 का कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है, इसलिए क्या हो गया? को प्राइम। ये इसलिए क्या है? रेशनल नंबर है। तो अब मान लीजिए मैंने लिख दिया 4/6, तो मैं इसको अभी कैसे तोड़ सकता हूँ? 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2, और 6 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3, क्योंकि 3 2 6, 2 2 4, तो 2 से 2 कट गया, तो यह क्या बचा? 2 एंड 3। अब देखो ये क्या हो गया? को प्राइम। बल्कि ये को प्राइम नहीं था, क्योंकि यहाँ देखो 2 2 कट गया, इसका मतलब 2 एज अ कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये 4/6 को प्राइम नहीं है। तो हम इसे को प्राइम भी बना सकते हैं कोई भी रेशनल नंबर को, इसलिए हमने डिफिनेशन में ये टर्म ऐड कर दिया, को प्राइम वाली। एंड इम्पॉर्टेंट एक नोट लिखो, इम्पॉर्टेंट ये नोट ये है कि एवरी रेशनल नंबर कैन बी written in form of decimal number। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 1/2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 0.5। कैसे? चलिए मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। 2 डिवाइडेड बाई 1। अब जब ऐसे हो, जब यहाँ डिवाइडेंट क्या है? ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर है, और ये आपका डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट। अब डिवाइडेंट जब डिवाइजर से कम हो तब हम डेसिमल का यूज करेंगे, क्योंकि ऐसे तो हम इसे डिवाइड कर नहीं सकते। तो मैंने यहाँ जब पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ एक जीरो ऐड कर सकते हैं। जीरो ऐड किया तो 2 5 जा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 5 जा 10। तो देखो कट गया, तो इसको मैं अब पॉइंट के आगे जीरो लगा सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट के बाद जीरो नहीं लगा सकता अपने से, कि जैसे यहाँ लिख दूँ 0.05, तो गलत हो जाएगा। इसलिए 1/2 को मैंने क्या लिख दिया? 0.5। तो देखो ये क्या हो गया? एक रेशनल है, और इसको मैं किस फॉर्म में लिख दिया? डेसिमल के फॉर्म में। तो समझ में आ रहा है ये? ऐसे कोई भी नंबर, जैसे मैंने मान लो लिख दिया 1/5, तो 1/5 में देखो 1 छोटा, इसलिए डिवाइड तो होगा नहीं, तो मैंने क्या यूज करूंगा यहाँ? 5 डिवाइडेड बाई 1। अब पॉइंट लगाऊंगा, जब पॉइंट यहाँ लगाया तो यहाँ जीरो बढ़ गया, तो 5 2 जा 10, तो यहाँ क्या हो गया? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? 0.2। तो 5 2 जा 10 से 10 कट गया। तो समझ गए? तो एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। अब सबसे पहले समझते हैं कि डेसिमल नंबर आ गया, तो अब डेसिमल नंबर के टाइप कितने होते हैं? ऊपर मैंने वैसे भी बताया था कि डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है, ऐसे बता रहा हूँ, एक होता है टर्मिनेटिंग। वो आपको वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि टर्मिनेटिंग मतलब कि एक समय के बाद वो खत्म हो जाए, और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब एक टर्म के बाद, जैसे आफ्टर सम टाइम्स इट स्टॉप। जैसे लिख दो यहाँ, ये प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है, उसे मैं आगे एक स्लाइड शो करूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले आप मेन फोकस है हमारा समझने पे। आफ्टर सम टाइम्स इट स्टॉप। एग्जाम्पल जैसे मैं लिख लिया 1.5, 2.25, देखो ये इसके बाद रुक जा रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी खत्म ही ना हो।
जैसे इट विल नेवर इन। जैसे मैं कह दूं कि एग्जांपल ले लो, जैसे आपने देखा होगा 9th क्लास में बार का टर्म यूज होता है, तो बार का टर्म इसलिए तो यूज होता है जो बार बार रिपीट हो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 1.5 बार, तो इसका मतलब क्या होता है, और 1.5555 जो कि कभी इन भी ना हो। तो समझ गए नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा ले लो, जैसे 1.23232323 ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, और 1.23 का बार। अब हमें पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट होते हैं, जैसे हमने ऊपर वाले बताया। तो नॉन टर्मिनेटिंग के कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट। नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट, दो पार्ट कौन कौन से, एक आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब बार वाले वैल्यू। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल लीजिए, जैसे 1.23 बार, तो मतलब 232323 टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और देखिए रिपीट भी हो रहा है। जैसे 1.01010101 ऐसे बढ़ते जाएगा, या तो मैं इसे लिख दूं और 1.01 का बार। समझ गए नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, एग्जांपल जैसे 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.333333 इनफाइनाइट। तो कहाँ इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, और 0.3 का बार। जैसे 1.7 को क्या लिख सकता हूँ, 0.142857 1425857 ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो क्या क्या रिपीट हो रहा है, 1425857 1425857। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, और 0.1425857 क्या बार। समझ गए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या होता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म है उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर। एक ये डिफिनेशन समझ गए कि रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 हो एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। लेकिन अगर कोई और दूसरी डिफिनेशन पूछे तो बता देना ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, जिनका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म हो, वो क्या होंगे, रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ना हो और रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ गए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो दूसरा पार्ट है इसका। पहला, ये पहला टाइप है इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब ना तो टर्मिनेट हो ना तो रिपीट हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे ले लो रूट टू को। रूट टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू है 1.41421356 एंड सो ऑन। यहाँ को क्लियरली दिख रहा है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ना इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है कि चलो 414141 बार बार आ रहा हो, कि चलो 142 बार बार आ रहा हो। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, वो तो आपको दिख ही रहा है, और साथ में क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर को हम इरेशनल कहते हैं। तो एक इरेशनल की ये भी डिफिनेशन हो गई। वैसे भी आपको पता है अगर रिपीटिंग वाले को रेशनल कहेंगे तो नॉन रिपीटिंग वाले को इरेशनल कहेंगे, इरेशनल नंबर। अब एक एग्जांपल इसका इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लो क्योंकि ये एग्जाम में आता रहता है। जैसे दे देंगे कि ये कौन सा टर्म है, जैसे पाई। पाई अगर आ जाए इसको हम कहेंगे पी आई, पाई। ये पाई तुम्हारा जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। अभी बस इतना याद रखो क्योंकि ये जब आगे पढ़ोगे तब समझ में आएगा। पाई होता है इरेशनल नंबर। ऑप्शन में आ जाता है ना कभी कभी कि पाई दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा इरेशनल है। अब तुम लोग पाई जानते ही नहीं रहोगे तो बताओगे थोड़ी कि इरेशनल नंबर। और इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.1415925 ऐसे बढ़ते जाती है। ना तो रिपीट करेगी ना तो टर्मिनेट करेगी। इसकी वैल्यू नहीं जरूरी, लेकिन आप ये जनरल लिख सकते हैं, आगे आपको यूज पड़ेगा सरफेस एरिया वॉल्यूम में कि 3.14 और 22/7। ये आप लर्न कर लीजिए, नहीं आगे तो मैं पढ़ाऊंगा ही। कि जो टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल या तो टर्मिनेटिंग से ही समझ लो, वो क्या हो गया, वो होगा रेशनल। रेशनल को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। और जो होता है आपका रिपीटिंग, रिपीटिंग वो क्या होता है, वो भी रेशनल होता है। अभी आपको ऊपर समझ में आ गया होगा, रेशनल डोनेशन
और एक होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब इरेशनल नंबर। इरेशनल को हम डिनोट करेंगे क्यू लगाएंगे, यहाँ ऊपर सफिक्स में सी लगा देंगे। समझ गए, ये नोटेशन। तो ये आप याद रखिएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल मिले तो रेशनल है, रिपीटिंग मिले तो रेशनल है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मिले तो इरेशनल नंबर। यहाँ लिखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, गॉट इट। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे इनके ऑपरेशन की बात। मैंने आपको कल बताया ही था कि हम इन पे, इनका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो ऑपरेशन पे होगा। तो चलिए पहले आप समझते हैं ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, इसको हम क्या कहेंगे, क्यू। अब भाई ऑपरेशन है तो एलिमेंट चाहिए, तो पहला हम यहाँ से लिख लेते हैं। मान लो ए एंड बी आर रेशनल नंबर, तो मैं ऐसे क्यू से डिनोट कर दिया। आर क्यू, क्यू मतलब रेशनल नंबर, आप समझ गए। अब देखिए पहला ऑपरेशन कि जब हम ए प्लस बी को ऐड करेंगे तो हमें कोई सी मिलेगा, जो क्या होगा, वो रेशनल होगा, मतलब सी क्यू होगा। तो इसका मतलब आपको मैं बता रहा हूं सी इज ऑल्सो रेशनल। समझ गए। अब दूसरा देखिए, ए माइनस बी करेंगे तो भी जो सी मिलेगा, सी मिलेगा या तो सी डैश मान लीजिए, वो क्या होगा, वो भी रेशनल होगा, रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि 2/4 माइनस 1/4 तो क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 2 माइनस 1 डायरेक्ट हो जाएगा, तो 2 माइनस 1/4, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4। समझ गए, ये भी क्या है, ये एक रेशनल नंबर। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। जो तीसरा ऑपरेशन है, जैसे ए इंटू बी करूंगा तो जो आएगा, मान लो सी आया, सी कोई वो क्या होगा, वो भी एक रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। और चौथी प्रॉपर्टी, अगर हम ए डिवाइड बी करेंगे तो वो जो सी होगा वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। समझ गए। मतलब हम कोई भी ऑपरेशन करें, प्लस माइनस इंटू, या तो कह दो हम कोई भी ऑपरेशन करें, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, उसमें क्या मिलेगा, हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन इरेशनल के केस में दूसरा होता है, वो मैं अभी आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में अभी आएगा वो। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं इरेशनल की ऑपरेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा सर्ट्स क्या होता है। सर्ट्स, तो पहले लिखिए यहाँ सर्ट्स। व्हाट इज सर्ट्स? तो चलिए पहले सर्ट्स की डिफिनेशन लिखते हैं। दोज इरेशनल नंबर, दोज इरेशनल नंबर who is in form of roots, समझ रहे हो, आर कार्ड सर्ट्स। डिफिनेशन मैं आपको बाद में भी दूंगा स्लाइड के थ्रू, लेकिन पहले आप लोग यहाँ समझिए। सबसे पहले सर्ट्स क्या होता है, जो इरेशनल नंबर रूट्स के फॉर्म में हो। जैसे मैं कह दूं कि √2, ये क्या है, सर्ट्स है। √3 सर्ट्स है। √5 सर्ट्स है। √7 सर्ट्स है। एग्जाम्पल, अब एक जैसे समझिए नोट, अभी मैं कह दूं √4, तो √4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2। ये देखिए स्क्वायर रूट है, तो ये पेयर में जो होगा वो बाहर जाएगा, तो पेयर बनाया तो 2 का पेयर बन गया, तो ये बाहर चला जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, नॉट सर्ट्स। समझ गए। परफेक्ट स्क्वायर अंदर नहीं होना चाहिए रूट के, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 होता है। जैसे मैं कहता हूँ 3 3 9, तो यहाँ मान लो 9 हो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3, तो बाहर क्या आ गया, 3, जो कि ऑल्सो नॉट अ सर्ट्स। अब अब यहाँ एक नोट लिख लो, और नोट ऑल सर्ट्स आर इरेशनल नंबर। समझ गए। आगे की तरफ मूव करते हैं। अब कुछ बेसिक ऑपरेशन, इसके ऑपरेशन देखिए, जो कि ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर है। ऑपरेशन ऑन इरेशनल मतलब QC। अब आप ये अगर समझ गए तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें जब आप आगे पढ़ेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो वहाँ अंडर रूट के टर्म आएंगे, मतलब स्क्वायर रूट के। जब स्क्वायर रूट के टर्म आएंगे तो उनको आप ऐड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, इसमें आप लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पहला समझिए
कि इनके ऑपरेशन पहला हम वहाँ क्या किए थे, रेशनल में प्लस किए थे, तो यहाँ भी पहले प्लस करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि √2 प्लस √2, इसे हम क्या लिख सकते हैं। देखो यहाँ दोनों सेम है, √2 है, तो मान लो ये कोई x है, तो मान लो जैसे मैं कह दिया x प्लस एक्स क्या होता है भाई, x प्लस एक्स है तो 2x हो जाएगा। इसे भी यहाँ √2 है, तो √2 को तुमने कॉमन ले लिया, जब √2 को तुमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1 और प्लस 1, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 2√2। ऐसे नहीं लिख, और ये सही वे है। अब तुम कहते हो √2 इंटू 2, ये गलत है, समझ गए, ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर मैं कह दूं कि कलर बदल लेता हूं, क्यों, अगर मैं कह दूं कि √2 प्लस √5, तो इसको तुम जोड़ नहीं सकते, कांट बी ऐड, कांट बी ऐड, क्यों? अरे जैसे मैं कह दूं ये x है और ये y है, तो अगर मैं कह दूं कि x प्लस वाई क्या हो, तो भाई x प्लस वाई तो x प्लस वाई होगा। समझ में आ रहा है? ये मैं x प्लस वाई लेने इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोग समझ सकें, क्योंकि ये थोड़ा समझने में टिपिकल होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, और एक एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूँ √2 प्लस √7, ये ऐड नहीं हो सकता। जो भी अब कोई कह दे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो भाई इसकी वैल्यू यही होगी, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप समझिए दूसरा ऑपरेशन, और एक चीज नोटिस कर रहे हैं, अगर हम इरेशनल को ऐड कर रहे हैं इरेशनल से, क्योंकि ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, तो आंसर क्या मिल रहा है, इरेशनल नंबर ही मिल रहा है। तो पहले यहां लिखते हैं, यहां लिखेंगे कि QC प्लस QC बराबर QC, समझ गए। इरेशनल को अगर ऐड करेंगे इरेशनल से तो क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। अब सेकेंड पॉइंट समझते हैं, सब्ट्रैक्शन। जैसे मान लो मैंने मान लिया A और B आर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आप देखो A माइनस B जरूरी नहीं है कि वो QC हो, समझ रहे हो। जैसे एग्जांपल ले लो, ये नीड नॉट, जैसे एग्जांपल ले लो √2 माइनस √2, तो ये क्या हो गया 0, जो कि क्या है Q है, मतलब रेशनल नंबर। समझ पा रहे हो क्या कह चाह रहा हूं मैं, कि अगर हम कोई रेशनल नंबर को किसी दूसरे रेशनल नंबर से माइनस करेंगे तो वो जरूरी नहीं कि रेशनल ही, रेशनल भी हो सकता है। देखो ये रेशनल है तो ये भी रेशनल है, बट इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो नीड नॉट का यह रिलेशन होगा। अब जैसे कहते हो एग्जांपल लिख ले लो कि 5√2 माइनस 3√2, तो इसको क्या होगा आंसर। देखो ये √2 दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन, तो मैं इसे क्या करूंगा √2 को बाहर ले लूंगा। जब बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा 5, यहाँ क्या बचा 3, तो 5 माइनस 3, तो क्या बचा यहाँ पे, इसमें क्या लिखूंगा 2√2, जो कि क्या है खुद एक इरेशनल नंबर है। समझ में आ गया। देखो दोनों एग्जांपल लेके, एक रेशनल दे रहा है वही माइनस सब्ट्रैक्ट करने पे, और दूसरा इरेशनल दे रहा है सब्ट्रैक्ट करने पे। अब तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। सेम वैसे ही यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में वही सब मल्टीप्लिकेशन वाला, सेम यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भी वही सब्ट्रैक्शन वाला रूल होगा। जैसे मैं ए बी कोई मान लो क्या है इरेशनल नंबर, अगर मैं ए इंटू बी करता हूँ तो जरूरी नहीं कि QC ही मिले, नीड नॉट। जैसे एग्जांपल, अगर मैं कह दूं कि √2 इंटू √2, देखो √2 है तो क्या लिख सकते हैं √4, अब √4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2, जो कि क्या है एक इरेशनल नंबर। समझ में आ गया। इसमें कह दो √2 इंटू √3, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ √6, जो कि क्या है इरेशनल नंबर। तो ये दोनों एग्जांपल आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ एक ऑपरेशन लगता है, मतलब एक थ्योरम होती है। जैसे मैं कह दूं कि √A इंटू √B क्या होगा, तो ये होगा रूट के अंदर A इंटू B, मतलब रूट लगा देंगे और डायरेक्ट इंटू कर देंगे। समझ पा रहे हो। यहाँ एक और लिख लीजिए कि जैसे √A का मतलब क्या होता है, √A का मतलब होता है A की पावर 1/2। अब जैसे मैं कहता हूँ 3√A, ऐसे भी आपने देखा होगा, क्यूब रूट इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्यूब रूट। इसको हम क्या लिख सकते हैं A की पावर 1/3। समझ में आ रहा है। अब जैसे मैं कह दूं n √A, इसको क्या कहते हैं nth रूट, इसको हम क्या कह सकते हैं A की पावर 1/n। समझ पा रहे हैं, ये तुम लोग याद रख लेना, ये बहुत जरूरी है। अब हम लोग इसके चौथे पार्ट की तरफ मूव करेंगे, डिवाइड। लेकिन डिवाइड समझने से पहले आप लोग को समझना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है, तो पहले समझिए रेशनलाइजेशन। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं रेशनलाइजेशन की डिफिनेशन। तो द प्रोसेस
the process of multiplying the surds by another surd to get a rational number is called rationalization. Each surd is called rationalizing factor of the other surd. ये आप डेफिनेशन याद कर लीजिए या तो लिख लीजिए। आप एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे समझिए, आप लोग जल्दी समझ जाएंगे। जैसे मैं कह दूं 4 + √3। अब इसको, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, मैं इसे रेशनल बनाऊंगा। तो कैसे रेशनल बनाऊंगा? अब हमें पता है कि a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 4 - √3 से इंटू कर दूंगा। जब 4 - 3 से इंटू कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर 4 × 4 = 16 माइनस √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 13, जो कि इसका आंसर है। 13 क्या हो गया, देखो एक रेशनल नंबर हो गया। तो ये आपका, ये जो टर्म है, ये टर्म आपका हो गया रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ इसका 4 + √3। समझ गए? अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, हमें बस साइन चेंज करके अगर वो डिवाइड तो दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इंटू कर दें। जैसे 1/√2, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, √2 इंटू √2। तो क्या हो गया, √2/√2 इंटू √2 क्या हो गया, √4। और √4 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। तो ये 2 हो जाएगा। देखो ये √2 क्या हो गया, √2 चेंज होके क्या हो गया, 2। इसका मतलब ये रेशनल से क्या बन गया, रेशनल। तो ये क्या हो गया, रेशनलाइजेशन। समझ गए? और ये √2 क्या हो गया, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। फाइनल रिजल्ट जो कि आपको बिल्कुल याद ही होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं पहला कि √a है, तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर 1/2। जैसे मैं कह दूं n √a है, n की जगह यहाँ 3 हो सकता है, क्यूब रूट, 4 है, 4th रूट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a की पावर 1/n। समझ गए? दूसरा कि जब कोई √a इंटू √a मतलब सेम नंबर का स्क्वायर रूट इंटू होगा तो हमारे पास a ही आए। तीसरा कि √a इंटू √b क्या होगा, √a इंटू b। समझ गए? तीसरा की जगह, तीसरा चौथा जैसे √a इंटू √b, इसका मतलब है नीड नॉट बी इरेशनल। भाई रेशनल भी हो सकता है, जैसे √2 इंटू √2 इरेशनल। चौथा √a + √b ऑलवेज इरेशनल। छठवां √a - √b, ये क्या होगा, नीड नॉट बी इरेशनल। ये सब मैंने एग्जांपल ऊपर बताए क्यों, क्या, कैसे। ए बी यहाँ क्या है, ए बी यहाँ आपका इरेशनल नंबर। मैं यहाँ पे लिखे भी देता हूँ कि ए बी क्या है, नहीं आप लोग कह देंगे ए बी का तो कुछ आता पता ही नहीं। वेयर a and b आर irrational number. So today we learned the rational number, decimal types, irrational number, surds, basic rules. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मैथ एट ईज चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।